सिंगल एक भाजपा नेता नहीं है जो ये जिम्मेदारी से कह दे कि आपका जायज काम मैं थाने में चल के या तहसील में चल के या डीएम के यहाँ चल के, मैं ऐसी कोई योजना आई ही नहीं है कि जो जनता के लिए हो या सरकार। एक योजना आप बता दीजिए। योगी तो कठपुतली है, भाजपा के नेता द्वारा 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म किया गया। बिजली का स्मार्ट प्रीपेड मीटर और उत्तर प्रदेश, यानी समझिए कि बवाल और विवाद। पब्लिक नहीं चाहती है कि उसके घर पे स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगे और इसके लिए बहुत सारे जगहों पे आंदोलन हुआ। लोगों ने अपने घरों से स्मार्ट प्रीपेड मीटर उखाड़ के फेंक दिया। इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ गौरव जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं और पिछली बार इन्होंने विधानसभा चुनाव भी लड़ा। अब इनसे हम लोग बात करेंगे कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर के आखिर एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है और समाजवादी पार्टी का रुख क्या है। तो स्वागत है आपका। देखिए, जो स्मार्ट मीटर उत्तर प्रदेश में लगाए गए थे, इसके एडवांटेज तो नहीं थे। अगर कुछ भी एडवांटेज नहीं था, कोई एडवांटेज नहीं था। हाँ। ये जो स्मार्ट मीटर है ये लोड ज्यादा ले रहा है, बिजली खपत कम और बिल ज्यादा आ रहे हैं। ये तो जन समस्याएं हो गई। स्मार्ट मीटर बेसिकली कंपनियों से साठगांठ करके उनको फायदा देने के लिए ये स्मार्ट मीटर भाजपा लाई थी, जिसको जनता ने नकार दिया है। जनता के विरोध के बाद, समाजवादी पार्टी के विरोध के बाद सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। अगर इससे कोई फायदे होते तो सरकार अपना फैसला क्यों वापस लेती? तो अभी सरकार ने फैसला वापस नहीं लिया है, इसमें संशोधन किया है। घरों में स्मार्ट मीटर ही रहेगा। पहले आप बिल भरते थे तब बिजली का यूज करते थे, अब जो है बिजली का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद से बिल भरेंगे और आपको एक बफर जोन दिया जाएगा, पहले 15 दिन का और फिर बाद में 7 दिन का। और अगर बिल उसके बाद भी नहीं भरते तब आपका बिजली कटेगा। तो स्मार्ट मीटर तो हटा ही नहीं, स्मार्ट मीटर तो अभी भी है, सिर्फ और सिर्फ उसमें कुछ संशोधन कर दिया गया। देखिए, ये जो व्यवस्था थी, ये पूर्व में भी व्यवस्था यही थी। केवल मीटर जो था एक जनरल मीटर था, अभी स्मार्ट मीटर का नाम दिया जा रहा है। स्मार्ट मीटर में लोड ज्यादा आ रहा है। ये लोग जनमानस की शिकायत है, मेरी नहीं है। ये लोग समाजवादी पार्टी का रुख क्या है? समाजवादी पार्टी इसके विरोध में है। मतलब कि सरकार कोई भी काम करेगा, समाजवादी पार्टी उसका विरोध करेगा। देखिए, हम लोग विपक्ष में हैं तो हमारा काम विरोध करना है, बेवजह नहीं। कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जो जनता के उसमें रहती हैं तो हम लोगों का समर्थन रहता है। ऐसा नहीं कि हर बात का हम लोग विरोध ही करते हैं। पिछले 9 साल में योगी आदित्यनाथ जी की कौन सी योजनाओं का सपोर्ट समाजवादी पार्टी ने किया है? ऐसी कोई योजना आई ही नहीं है कि जो जनता के लिए हो या सरकार। एक योजना आप बता दीजिए जो जनता के लिए लाई हो। केवल व्यवसायियों के लिए, व्यवसायियों को फायदा देने के लिए, बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा देने के लिए सरकार। योगी तो कठपुतली है, वो कोई निर्णय लेने के लिए है ही नहीं। किसके कठपुतली हैं योगी जी? बिल्कुल केंद्र के कठपुतली हैं। ये सर्वविदित है, पूरे उत्तर प्रदेश को मालूम है। अभी मंत्रिमंडल विस्तार भी उनकी मर्जी के खिलाफ हुआ। आज आप बता दीजिए एक भी काम योगी का बता दीजिए जो जनता के लिए रहा हो। माननीय मुख्यमंत्री जी संत हैं। लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर में क्या हुआ? रोज तो घटनाएं हो रही हैं। अभी एक कल ही मैं समाजवादी पार्टी कार्यालय में बैठा हुआ था, भाजपा के नेता द्वारा 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म किया गया, जिसकी आज रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है। कई ऐसी घटनाएं अभी आपकी जानकारी में हुई कि सुल्तानपुर वाली घटना हो, हरदोई वाली घटना हो, तमाम ऐसी घटनाएं हैं जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं है। दावे आप कुछ भी करिए, अपने मुंह से कुछ भी बोलिए, अपना प्रोपेगेंडा कुछ भी कराइए, आपके पास माध्यम है, पैसा है, मीडिया है, आप कुछ भी प्रोपेगेंडा कराइए। अच्छा, समाजवादी पार्टी पीडीए का बात करती है, पी फॉर पिछड़ा, डी फॉर दलित और ए फॉर अल्पसंख्यक। तो एक बहुत बड़ा तबका जो स्वर्ण समाज का तबका है वो समाजवादी पार्टी से कट जाता है, ऐसा क्यों? ये आपकी गलतफहमी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कई मंचों से पीडी की परिभाषित कर चुके हैं। पी का मतलब पिछड़ा है, डी का मतलब दलित है, ए में 3 आते हैं। मतलब कि पी डी ए है, ए में ही 3 आ जाते हैं, मतलब कि सिंगल ए में 3। हाँ। अल्पसंख्यक है, हाँ। जो आधी आबादी है, हाँ। ये दोनों लोग सर्वाधिक उपेक्षित लोग हैं। हाँ। अल्पसंख्यक का मतलब अल्पसंख्यक होता है। हाँ। अल्पसंख्यक का मतलब मुस्लिम नहीं होता है। हाँ। अल्पसंख्यक ईसाई भी होता है। हाँ। अल्पसंख्यक सिख भी होता है। हाँ। जब हम अल्पसंख्यक कहते हैं तो सारे धर्म आ जाते हैं जो अल्पसंख्यक है इस देश के अंदर। लेकिन क्या है, जो विपक्षी हैं हमारे। अच्छा, अल्पसंख्यकों का चेहरा आजम खान हुआ करते थे, आजम खान का साथ अखिलेश यादव ने क्यों छोड़ दिया?
आजम खान का साथ नहीं छोड़ा अखिलेश जी ने कहीं भी खड़े नहीं रहते हैं, कहीं भी उनके बारे में कोई मंचों से भाषण या उनके समर्थन में कहीं आंदोलन, प्रदर्शन, धरना, कुछ भी नहीं। समाजवादी पार्टी ने कभी कुछ नहीं किया। आजम खान आज असहाय महसूस कर रहे हैं क्योंकि आजम खान के खिलाफ योगी आदित्यनाथ लगे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को आजम खान ने परेशान किया था। और आजम खान का साथ आज न समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता देता है और ना ही अखिलेश यादव देते हैं। तो कितनी सच्चाई है जो सोशल मीडिया पे या मीडिया में जो चलता है, वो मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, इनको तो जो भाजपा है वो मीडिया कंट्रोल करता है, सोशल मीडिया कंट्रोल करता है। आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है, हर जगह से कंट्रोल करता है। आजम खान साहब को लगातार चुनाव लड़ा रही पार्टी। अच्छा, कभी समाजवादी पार्टी ने पिछले 5 साल में आजम खान के लिए कहीं भी पूरे उत्तर प्रदेश में धरना प्रदर्शन किया? माननीय अखिलेश जी उनसे मिलने के लिए गए, धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन की बात कहाँ से आती है? माननीय अखिलेश जी उनसे मिलने गए, कई मुकदमों में वो छूट गए। अब बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर जो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, वे लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट किए कि आजम खान का सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी ने इस्तेमाल किया और जब आजम खान के बुरे दिन आए तो समाजवादी पार्टी ने उन्हें छोड़ दिया। ये मेरा बात नहीं, कहना नहीं है, ये जो उत्तर प्रदेश के मुस्लिम स्कॉलर है उनका कहना है। बहुत सारे लोग हैं हाँ, जो मैनेज होते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे कोई हो, कहीं से मैनेज होते हैं। ओवैसी जी हैं, तमाम लोग हैं। ओवैसी जी तो मैं सबसे अच्छा, फिर आते हैं हम लोग बिजली का मीटर। तो बिजली का मीटर पे जो सरकार ने फैसला लिया है, सरकार जो पीछे गई है और सिर्फ एक कदम पीछे गई है, इस पे आप लोगों का क्या राय है? ये दबाव है। किसकी दबाव है, जनता का या समाजवादी पार्टी का? समाजवादियों का और जनता का मिला जुला दबाव है, जिसमें सरकार को अपने फैसले से बैकफुट पे जाना पड़ा। अच्छा, समाजवादी पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया कहीं बिजली के मीटर पे, स्मार्ट मीटर पे, कहीं पूरे राज्य में? बिल्कुल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो एयर कंडीशन कमरों में होता है, वो तो कहीं भी पूरा माइक आ जाता है, मीडिया आ जाता है, वहां पे बोला जाता है। कहीं सड़कों पे अखिलेश यादव जी या समाजवादी पार्टी के कोई नेता सड़कों पे दिखे बिजली मीटर के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए, धरना करते हुए? 45 डिग्री टेम्परेचर है अभी लखनऊ का, जहाँ पे हम लोग हैं, और मैं रिपोर्टिंग कर रहा था तो किसी ने बताया मुझे कि भैया जहाँ पे आप खड़े हैं वहाँ पे 45 डिग्री टेम्परेचर है। तो कहीं समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा छोटा नेता बिजली के मीटर के खिलाफ? बिल्कुल किया। ये जितने भी प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन हुए हैं, वो समाजवादी का सहयोग रहा है उसमें। जहां भी, आगरा में रहा हो, कानपुर में रहा हो, लखनऊ में रहा हो, कहीं भी वहां पे समाजवादी साथ में खड़े रहे प्रदर्शनकारियों के, इसीलिए दबाव बना है सरकार के ऊपर। और जहां तक एयर कंडीशन और प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये दुष्प्रचार है अखिलेश जी के लिए। अखिलेश जी जितना चलते हैं, जितना जनता के बीच में जाते हैं, इतना कोई नेता नहीं जाता है। जितना सहयोग करते हैं। आज ही 4 लोगों का आर्थिक लाभ मैं दिला के लाया हूँ। आज सरकार में ना होने के बाद भी अखिलेश जी आर्थिक लाभ दे रहे हैं। लेकिन क्या है, लोगों को केवल ओम प्रकाश जी राजभर का स्टेटमेंट, एयर कंडीशन कमरों से बाहर भी निकलते हैं अखिलेश जी। आप उनके सोशल मीडिया देखिए। अच्छा, एक आरोप लगाया था ओम प्रकाश राजभर जी ने, कहा था क्या कि अखिलेश यादव के सरकार में यादव लोग और मुसलमान लोग और भी बहुत सारी चीजें उन्होंने बोला था। कितना सत्य है, कितना असत्य है? ये आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है। नहीं, मैं तो बिहार से हूं, आप जो बताइएगा वही मैं दर्शकों को दिखाऊंगा। अखिलेश जी की सरकार सर्वजन की सरकार थी। उदाहरण बहुत सारे हैं मेरे पास। थानों में लोग घुस जाते थे, दबंगई करते थे, एसपी से दबंगई करते थे, डीएम से दबंगई करते थे, लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं था, ये राजभर जी का कहना है। और आपके जो विपक्ष में है, आप सरकार के विपक्ष में और आपके विपक्ष में सरकार है, तो सरकार के बहुत सारे मंत्रियों का और नेताओं का कहना है। कितनी सच्चाई है कि अखिलेश यादव के समय में लाल टोपी पहन के कोई भी थाना में घुस जाए, कितना भी बड़ा क्राइम करके, तो उसके साथ कुछ गलत पुलिस नहीं करती थी, उल्टा उसी का सहयोग करती थी? अब मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, इसका विस्तृत मैं जवाब देना चाहता हूँ। पहले तो लाल टोपी जो कही गई, ये आपने कहा ना कि लाल टोपी पहन के कोई भी थाने में घुस जाता था। लाल टोपी प्रचलन में ही 19 के बाद आई है। उसके पहले सिंबॉलिक रूप से लाल टोपी पहनी जाती थी किसी कार्यक्रमों में, जनरलाइज नहीं। जब से मैं हमारे नेताजी ने पहनना 19 के बाद से चुनाव से पहनना शुरू किया, तब से लाल टोपी प्रचलन। अच्छा, मुलायम सिंह यादव जी कौन सा कलर का टोपी पहनते थे? मुझे पूरा विस्तृत जानकारी देनी, मैं वही तो बोल रहा हूँ। मुलायम सिंह जी हों
या अखिलेश जी हो या कोई भी पार्टी का नेता हो, पार्टी के कार्यक्रमों में लाल टोपी पहनी जाती है, जनरल नहीं पहनी जाती थी। जैसे कि आजकल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जनरल पहन रहे हैं, तो जो ये कहा जाता है कि लाल टोपी पहन के कोई भी थाने में घुस जाता था, तो ये तो पहले आप यही कथन अपने आप में असत्य हो गया। दूसरा, आप ये समझिए कि शासन हो, प्रशासन हो, मीडिया हो और पत्रकारिता हो, ये 4 स्तंभ कहे जाते हैं लोकतंत्र के। अगर एक भी स्तंभ निरंकुश हो गया, एक भी स्तंभ निरंकुश हो गया, तो ये समझिए कि लोकतंत्र तो बचा ही नहीं है। आज मीडिया भी निरंकुश है, आज वो सारे प्रश्न विपक्ष से करता है, आज वो सत्ता पक्ष से प्रश्न करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। प्रशासन, आप थाने तहसील में चले जाइए, बिना पैसे के आपका काम नहीं होता है। सिंगल एक भाजपा नेता नहीं है जो ये जिम्मेदारी से कह दे कि आपका जायज काम मैं थाने में चल के या तहसील में चल के या डीएम क्या चल के मैं करा दूंगा। अब रही मीडिया की बात, उसके बारे में कहना क्या है। आज हमारे नेता ने एक इंटरव्यू में कहा है कि ये सत्यकार हो गए हैं, पत्रकार नहीं बचे हैं, ये सत्यकार हो गए हैं। तो ये व्यंग है, आप इसे व्यंग के रूप में लीजिए कि पत्रकारों को उन्होंने आज सत्यकार कहा। अच्छा, आप लोगों का चुनाव में जाने से पहले क्या क्या एजेंडा है, जनता के लिए आप लोग क्या करेंगे, ये सारी चीजों के बारे में थोड़ा बता दीजिए। देखिए, हमारा जनता का एजेंडा जो है वो पब्लिक ही जनता का एजेंडा नहीं, समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी का जो एजेंडा है वो जनता ही तय करेगी। जनता क्या मांग रही है, जनता आज पीडीए मांग रही है। जो पीडीए वो व्यक्ति है, पीडीए की एक सिंपल परिभाषा मैं आपको बताता हूँ, जो वे व्यक्ति सत्ता के केंद्र से दूर है, सत्ता की योजनाओं से लाभान्वित नहीं हो रहा है, वो हर व्यक्ति पीडीए है। वो जाति उसकी कुछ भी हो, चाहे वो पिछड़ा हो, दलित हो, अगड़ा हो या कोई भी हो, हर वो व्यक्ति जो सत्ता के केंद्र से दूर है, सत्ता के लाभों से दूर है, सत्ता की योजनाओं से दूर है, वो हर व्यक्ति पीडीए है। और उत्तर प्रदेश में पीडीए इस बार सरकार बनाने जा रही है। 24 में मुद्दा क्या क्या है, मुद्दा 24 में उसने ये जो जवाब दिया है, 24 में उसने जवाब दिया है, पीडीए ने ही जवाब दिया और वही 27 में रिपीट करेगी। जहां तक मुद्दों की बात है, मुद्दे अनगिनत हैं, एक सिंगल पत्थर नहीं लगा है पूरे लखनऊ में। अगर आप घूम के देख लीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार के 10 साल होने वाले हैं, 11 साल होने वाले हैं, एक पत्थर आप दिखा दीजिए सरकार का। जितने भी पार्क बने हुए हैं, चाहे वो लोहिया पार्क हो, अम्बेडकर पार्क हो, बहन मायावती जी के बनाए हुए हैं या अखिलेश जी के बनाए हुए हैं, बसपा सरकार के बनाए हुए हैं, सपा सरकार के बनाए हुए हैं। रोडें, यहाँ पे अखिलेश जी ने साइकिल ट्रैक बनाया था, बहुत खूबसूरत था। वहाँ व्यवस्था ये थी कि जो भी साइकिल से चलता, उन ट्रैक से चलता। आज एक ट्रैक दिखा दीजिए पूरे लखनऊ में, सारे तोड़ दिए गए, दुर्भावना की। जबकि वो आज के समय में जब प्रधानमंत्री जी हमारे कहते हैं पेट्रोल और डीजल कम यूज करिए, साइकिल से चलिए, साइकिल से अधिकारी चले, आज वो कहाँ चले? इस सड़कों में तो कोई भी तेज वाहन उनको उड़ा के चला जाएगा। उसके लिए अलग व्यवस्था की गई थी। आज सारे ट्रैक तोड़ दिए गए हैं। आप जरा जानकारी कर लीजिएगा, लखनऊ आए हुए हैं, लखनऊ में पता कर लीजिए। चलिए ठीक है, इन्होंने अपने पार्टी का बात रखा और साथ ही साथ स्मार्ट मीटर पे जो उत्तर प्रदेश में बवाल मचा है उस पर हम लोगों ने बातचीत किया। और ये बात सत्य है कि लखनऊ में विकास जो मायावती जी ने किया था, अखिलेश जी ने किया था, उस विकास को उस हिसाब से अभी आगे नहीं बढ़ाया गया है। बाकी साइकिल ट्रैक की जरूरत है कि नहीं है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।